मत्ती 13 का 31वां आयत ऐसा कहता है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब वह बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश की पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे आगे बढ़ते जाएं, आगे ही आगे बढ़ते जाएं और वो परमेश्वर की आत्मा में, पवित्र आत्मा में सशक्त होते जाएं। ऐसे दिनों में, ऐसे समय में जहां हम जी रहे हैं, इन दिनों में ये और घोर अंधकार का समय है और परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे परमेश्वर के वचन में, उसके वचन में स्थापित हों, स्थिर हों और वो जिस शहर में जहां रहते हों वो वचन में चमके। वो परमेश्वर चाहता है कि यू शुड शाइन। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन में, इस धरती पे, इस जिस जगह में भी आप उसके वचन में, that you should shine in his word. हालेलुया। यहाँ इस दृष्टांत में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। परमेश्वर का वचन, हो सकता है आपके पास एक प्रोफेटिक रिलीज आया हो सकता है आप परमेश्वर का वचन आपने YouTube में सुना हो, परमेश्वर का वचन आपने किसी मीटिंग में, किसी क्रूसेड में, हो सकता है चर्च में, कहीं पर भी आपने परमेश्वर का वचन जब सुना, हो सकता है इसने आपके हृदय से, आपके मन से परमेश्वर का वचन ने बात किया। तो ये जरूरी है कि आप किसी कलीसिया के साथ जुड़े। YouTube कोई कलीसिया नहीं है, सोशल मीडिया में जिस भी तरीके का प्रचार होता है वो कोई कलीसिया नहीं है। आप एक कलीसिया के साथ जरूर जुड़े। कुछ सालों पहले 2008 में जब when I had an encounter with the Lord, मैं जब मसीह को जाना, मैंने जब मसीह को अपनाया, तो मैं जिस कलीसिया में, वो एक पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया, मैं आज भी उसी कलीसिया का भाग हूँ। पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया के लोगों से आप मिलोगे तो उनके पास इतनी गवाहियां होंगी, इतनी बातें होंगी, पवित्र आत्मा के इतने कार्य को वो आपसे बताएंगे कि आप चाहोगे नहीं कि उस कलीसिया को छोड़ के कहीं और आप जाओ। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर का वचन उम्दा है, परमेश्वर का वचन गहरा है और परमेश्वर का वचन लोगों के हृदयों को चीरता हुआ, लोगों के हृदयों, मनों को वो बनाता है, आपको एक नई सृष्टि में वो प्रदान करता है और आप नहीं चाहोगे कि उस जगह को आप छोड़ के जाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी ऐसे कलीसिया के भाग हो जो आत्मा में, उन्नति में नहीं है, या एक मरी हुई कलीसिया के समान है, समय है आप उस जगह को छोड़ दो। आप उस जगह को छोड़ दो। आप परमेश्वर से पूछो, मैं किस कलीसिया का भाग बनूं? आपके शहर में, गांव में, जिस जगह भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा में पढ़ते हुए लोग हों, जो वचन के आधार में चलते हों, आप उस कलीसिया का भाग बनिए और परमेश्वर आपको चलाएगा। आप परमेश्वर से पूछें, मुझे ऐसी एक जिंदा दिल कलीसिया जो परमेश्वर की बातों पे चलती हो। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि जब किसी मनुष्य ने लेकर उसे अपने खेत में बो दिया, जब परमेश्वर का वचन बो दिया गया है आपके हृदय में, तो उसको पानी देना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने कहा परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा, लेकिन ये जरूरी है आपको कि निरंतर परमेश्वर का वचन आपको मिलता जाए। इसीलिए हर रविवार, every Sunday, you should be going to the church. You should not be listening only on YouTube or any other channel. लेकिन आपका कलीसिया में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो YouTube में आपको दिखता है सिर्फ कलीसिया में उतनी ही बातें नहीं, कलीसिया में और बहुत सारी बातें हैं जहाँ जब आप जाओगे आप उन बातों को अनुभव करोगे।
यहाँ पे लिखा कि वचन को बोया गया। अब उसको पानी देना बहुत जरूरी है। पानी देना बहुत जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में होते हैं तो पवित्र आत्मा हमको रिफ्रेश करता है, रिजुवेनेट करता है, हमको वो नयापन लेके आता है हमारे अंदर। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा वचन के गहरे भेदों को हमारे सामने खोलता है। पवित्र आत्मा हमको विश्वास के बड़े कदमों को लेने के लिए हमको तैयार करता है। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ में नहीं हो सकता है जब आप परमेश्वर से मिले, जब आपने वचन सुना, हो सकता है एक हीलिंग के द्वारा, एक डिलीवरेंस के द्वारा, हो सकता है एक प्रोफेटिक रिलीज के द्वारा आप परमेश्वर में आए हो, लेकिन आपको इस जर्नी में निरंतर चलने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। क्योंकि हम जब पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलते हैं तब हम उन आयामों में, उन जगहों में, उन चीजों को देखते हैं जो हम अदरवाइज कभी ना देख पाए। हालेलुया। आज के समय में अगर आपके पास एक ऐसा समय नहीं है जब आप पवित्र आत्मा के साथ बैठते ना हो, तो उन्नति करना, प्रभु में बढ़ना, इट्स इम्पॉसिबल टास्क। प्रभु में हम बढ़ ना पाएंगे। तो एक तो जो the caretaker of this field, what he does is he's giving you the word. He has given you the word. Now he is watering the field. वो उस प्लांट को, उस पौधे को वो पानी देता है। सीड एक बार डाला गया, लेकिन पानी निरंतर डाला जाता है। कभी कभी दिन में कई बार। वो हमारे परमेश्वर के साथ जो the time of prayer we have, the time of associating and fellowshipping, परमेश्वर के साथ हम जिस कम्युनियन में रहते हैं वो उस चीज को दर्शाता है कि हम परमेश्वर के कितने समीप हैं, कि परमेश्वर हमसे बात करें। हालेलुया। तभी आप विश्वास के बड़े बड़े कदमों को ले पाओगे जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके हृदयों में परमेश्वर एक बात को डाल रहा है। एक बार ऐसा हुआ जब मैं मसीह नया जब मैं विश्वास में बढ़ रहा था तो मैं बहुत सारी गलत आदतों में था, सिगरेट पीना, दारू पीना एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो उन सब चीज़ों से बाहर आया, गाली बकना, काफ़ी सारी चीज़ों से बाहर आया। लेकिन मैं प्रभु में जैसे जैसे बढ़ रहा था तो विश्वास के बारे में परमेश्वर ने एक बार मुझे इस तरीके से सिखाया। हुआ कुछ इस तरीके से कि आई वॉज वर्किंग, माई वाइफ वॉज वर्किंग। महीने के 25 तारीख आते आते पैसों की कमी। एक महीना ऐसा हुआ कि जब पहला महीना ऐसा हुआ तो मैंने अपने 200 उधार मांगा, अगले महीने फिर मैंने 200 उधार मांगा, तीसरे महीने परमेश्वर ने बोला तू उधार नहीं मांगेगा किसी से, तू किसी से मांगेगा नहीं उधार। तो मैंने सोचा, क्योंकि इस तीसरे महीने में भी मैं ऐसी स्थिति में खड़ा हूं जहां मुझे पैसों की जरूरत है। तो मैंने बोला कि मैं किसी से उधार लूंगा नहीं। परमेश्वर ने बोला है कि नहीं लेना। और मैं ऑफिस गया तो मुझे पता पड़ा कि जिस दिन मैं ऑफिस गया उस दिन मुझे पता पड़ा कि कुछ एक तो महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे आपको कुछ सजेशंस देने थे आपके कार्य से रिलेटेड। मैंने एक सजेशन दिया और मैं भूल भी गया उस बात को। आई फाइनली गॉट टू नो दैट इट वाज सपोर्टेड बाय एवरीवन और देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट जो कुछ थे पैसे जो मेरे मैनेजर ने मुझे हैंड ओवर किए। मैंने बोला कि यार ये तो मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन वो पैसे मेरे को मिले। 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ के वर्क प्लेस से उन्होंने देखा कि कुछ अरियर्स इसके बाकी हैं तो वो रिलीज हुआ। अब ये उसके सैलरी 1 तारीख को आएगी, लेकिन ये 27-28 तारीख उन दिनों में उसको वो पैसा मिला। तो विश्वास में कदम रखना और लेना परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर ये बोलता है कि आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर कौन है और वो कार्य किस तरीके से करता है। देखिए, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और उसके वचन पे विश्वास करते हैं और उसकी बातों को अगर नहीं मानेंगे तो हम उसको जान नहीं पाएंगे।
ऐसा हो सकता है कि हम चर्च के भाग हो, हम एक सच्चे व्यक्ति हो और हम एक सेल्फ राइचियसनेस में या एक रिलीजियस स्पिरिट में ऑपरेट करने वाले बंदे बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेस्ट हिम, ये जानना कि वो एक अद्भुत रीति से काम करता है, वो एक अनोखे अलौकिक तरीके से काम करता है और आपको पता नहीं है कि आपके आगे क्या है। मेरे वो नेक्स्ट 7-8 दिन कैसे जाएंगे पता नहीं, लेकिन मैंने परमेश्वर पे भरोसा किया कि वो मुझे प्रदान करेगा, जिस चीज की मुझे जरूरत है वो मुझे देगा। इतना विश्वास आपको रखना है, इतना विश्वास आपको रखना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की सहभागिता इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें वो हिम्मत देता है, अदरवाइज ये हिम्मत हमारे में आएगी नहीं। हम हमारे में ये हिम्मत आएगी नहीं, और नहीं हमारा मन भी कभी ये सोचेगा नहीं कि अच्छा मुझे ऐसा कोई कदम भी लेना है। जब वो बात करता है तो हम उन बड़े कदमों को लेते हैं। इसलिए आप हमेशा प्रचारक, जो भी प्रचारक होंगे उनसे हमेशा एक ही बात सुनेंगे आप कि वचन को पढ़ो, प्रार्थना में लगे रहो। वचन को पढ़ो, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। आप जितना प्रार्थना में लगे रहोगे आप आत्मिक उन्नति को देखने को पाओगे। वचन को भी पढ़ना है, प्रार्थना भी करना है। आप सिर्फ वचन पढ़ोगे तो काफी चीजें छूट जाएगी, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है जो हमको वो वचन सिखाता है, उसके भेदों को लेके आता है और उसके कार्यों को टू एक्ट अपॉन हिज वर्ड, इट इज ब्रॉट बाय द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा करता है। इसीलिए हम प्रार्थना के समय को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही Isaiah 44 verses 3, I don't have it in Hindi here, but I'll read it in English. For I will pour out water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. परमेश्वर का वचन ये है। जब आप परमेश्वर में पढ़ रहे हो तो the roots will grow, जड़ें मजबूत होंगी। हालेलुया। ये जरूरी है कि हमारी जड़ें परमेश्वर में मजबूत हो। जब जड़ें बढ़ रही हो धरती के नीचे, तब ऊपर से आपको कुछ दिखता नहीं, लेकिन पानी डाला जाता है, अंदर क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं। तो आपके पर्सनल लेवल में आप देखोगे कि यार बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ा रिवाइवल शहर में नहीं, आपके अंदर एक बहुत बड़ा रिवाइवल हो रहा है। आपके अंदर बहुत चीजें बदल रही हैं। आप परमेश्वर के कई मायनों में आप जानने लग रहे हो और आपको इस बात की बहुत खुशी है। आप आनंद में हो, परमेश्वर के द्वारा दिया गया आनंद। आप वचन को जीना सीख रहे हो, आपने वचन को जीने का सलीका बना दिया है, ये आपका लाइफस्टाइल बन गया है। हालेलुया। इट इज क्वाइट एडवेंचरस ऑल्सो, ये थोड़ा सा एक एडवेंचर लाइफ भी है, परमेश्वर की सच्चाई में चलना। हालेलुया। परमेश्वर के बातों में चलना। तो आप जब कलीसिया में होंगे, आप किसी भी कलीसिया में होंगे, आपके अंदर काफी परिवर्तन हो रहे होंगे, आप नई नई बातों में कदम रख रहे होंगे, कई चीजों को देख रहे होंगे, लेकिन all of this will be a hidden work. You are underground. Roots are growing inside. कोई भी इस रूट को बढ़ते हुए नहीं देख रहा, लेकिन आप ये देख रहे हो कि आपके अंदर बड़ी बड़ी बातें हो रही। कोलोसियों 2:6 और 7 ऐसा कहता है, Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith. Faith is one of the very important lessons He will teach you, so that your dependence is not upon you, even in the smallest of things. Just as you are taught
abounding in thanksgiving. You are taught, आपको सिखाया जा रहा है, परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आपकी जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। एक दिन होगा जब the steps will come, वो पौधा उग के बड़ा होने लगेगा। जब वो पौधा उग के बड़ा होने लगेगा तो the caretaker, he will put a fence. वो एक प्रोटेक्शन है। हालेलुया, वो एक प्रोटेक्शन है। देखो, कोई भी खेत है, कोई भी जगह है, उसको हमेशा एक फेंस के द्वारा एक कवरिंग दी जाती है कि कोई भी आके इस पौधे को खराब ना कर दे, क्योंकि हम निरंतर इसको पानी दे रहे हैं, निरंतर इसमें जो भी खाद डलना है, जो भी चीजें इसके लिए, इसके ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, ये सब कुछ इसको मिल रहा है। लेकिन कोई भी वाइल्ड एनिमल या किसी भी टाइप का कोई भी जर्म्स या कुछ ऐसा हो तो वो पेस्टिसाइड्स को डालेंगे, किसी भी टाइप का एनिमल आएगा तो वो फेंसिंग करेंगे। वो इसलिए वो एक प्रोटेक्शन देगा, वो एक प्रोटेक्शन देगा। इसीलिए पवित्र आत्मा की सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको एक प्रोटेक्शन देगा। मैं कुछ वर्सेस को पढ़ूंगा। Psalms 34 verses 7 में ऐसा लिखा, The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Psalms 91 verses 1 says, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. वो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अंदर छुपाए गए लोग हैं। तो एक फेंसिंग है, एक कवरिंग है, और आपको परमेश्वर के हाथों तले आप छुपे हुए हो। आपको एनिमी देख नहीं सकता, लेकिन वो कोशिश बहुत करेगा। जैसे आप परमेश्वर में बढ़ते जाओगे तो आपके विरुद्ध वो बहुत कार्य करने की कोशिश करेगा। इसीलिए बार बार कलीसिया आपसे, प्रचारक आपसे ये कहते हैं कि आप परमेश्वर में बने रहो। कैसे? हम परमेश्वर में कैसे बने रहते हैं? हम हमारे दिमाग, हमारे सोच, हमारे तरीकों पे नहीं रहते हैं। हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, कलीसिया की संगति में रहते हैं। हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। और कभी ऐसा होगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आपको इंतजार करना पड़ेगा। You have to wait for the unction of the Holy Spirit to happen in your life. आपको कभी की इंतजार करना पड़ेगा। आप इंतजार करें। पवित्र आत्मा चाहता है कि आपके अंदर, आपकी जिंदगी की बहुत चीजों को वो बदले, तो वो बदलेगा। आप इंतजार करें, वो बदलेगा। आपको वो सामर्थ वो देगा। हर चीज को करने का सामर्थ जो आप उससे मांगोगे, आप पूछोगे, आपको वो देगा। जो वचन के अनुसार है वो चीज आपको देगा। आपके अंदर से डर को निकाल देगा। आपके अंदर से काफी चीजें, जो खराब आदतें होंगी, डर होगा, शंका होगी, कुछ भी जो आपके अंदर है, उन चीजों को वो फिल्टर आउट करेगा, वो हटाएगा। जब एक पौधा ग्रो होता है, एक छोटा सा पौधा, कुछ चीज है जो वो नेचर के अंदर है। जब धूप बहुत ही तीव्रता में हो, स्क्रॉचिंग हीट, दिल्ली जैसे जगह जहां पे ठंडी भी है, गर्मी भी है, ठंडी भी एक्सट्रीम में है, गर्मी भी एक्सट्रीम में है, बारिश भी है, सारे तरीके के मौसम है। आप किसी पौधे को यहां पे लगाओगे, या इस एरिया, जिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे इंटेंस है सारे क्लाइमेट। इन सारे क्लाइमेट में एक छोटा सा पौधा इन सारे क्लाइमेट के बीच में वो सरवाइव करता है। पहला साल एक्सट्रीम समर, एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम रेन, ह्यूमिडिटी, फिर आंधी, तूफान, और ये छोटा सा पौधा इन सब के बीच में वो सरवाइव करता है। अगला साल फिर ये सेम सीजन, लेकिन अगले साल तक ये पौधा और थोड़ा बढ़ चुका है।
इट हैज ग्रोन अ लिटिल बिट मोर। फिर अगले सीजन्स आएंगे, साइकिल ऑफ सीजन्स विल कंटिन्यू टू कम, लेकिन ये पौधा ग्रो करता 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 एक दिन ये एक बड़े पेड़ के समान, एक बड़े पेड़ के समान, इसने तूफानों को देखा है, इसने वो गर्मी देखी है, उस गर्मी में ये सरवाइव कर गया परमेश्वर के वचन से। इसने एक्सट्रीम विंटर देखा है, अद्भुत रीति में इसने सरवाइव किया। एक्सट्रीम समर, एक्सट्रीम विंटर, आंधी तूफान, क्या है ये चीज? शैतान के अलग अलग तरीके जो आपकी जिंदगी के खिलाफ आएंगे। अगर आप इनको नहीं पहचानोगे, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के साथ एक समय नहीं है आपका, आंधी तूफान आप सामना नहीं कर पाओगे। आप कहीं बार टूट जाओगे, आप कहीं बार सोचोगे कि शायद ये वचन में लिखा है, लेकिन हो सकता है ये किसी लोगों के साथ हुआ हो, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। देखिए, समय के साथ आपको प्रभु में बनना जरूरी है, वरना कोई एक तूफान आपके सामने आके खड़ा होगा, आप उस तूफान के सामने हिम्मत हार जाओगे, हिम्मत हार जाओगे। इज़राइलियों के साथ परमेश्वर था, लेकिन जब गoliath आया वो हिम्मत हार गए। लेकिन दाऊद परमेश्वर के साथ था, उसको लगता था goliath क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। वो तो सोच भी नहीं रहा, वो ये सोच रहा कि ये इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने हमारे सामने आके परमेश्वर के लोगों के सामने ऐसी बात कैसे कर पा रहा है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालेलुया, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो इंसान पवित्र आत्मा के साथ है, ये जरूरी है, जो कुछ बातों को आज हमने सीखा, कुछ बातों को जो मैं आज आपके साथ मैंने जो शेयर किया, उसमें जरूरी है कि आपके पास हो सकता है प्रोफेटिक वॉइस आया हो सकता है पवित्र आत्मा ने आपसे आपके जीवन को तब्दील किया हो, आप बहुत सारी चीज़ों से छूट के निकले हों और परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया। ये ज़रूरी है कि आप एक जिंदा कलीसिया के साथ हो। अगेन मैं कहता हूँ, मरी हुई कलीसियाओं के साथ नहीं, एक जिंदा कलीसिया के साथ आपका जाना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में हो, कि परमेश्वर की आवाज़ को आप सुने, परमेश्वर का वचन से आप सुने, आपसे परमेश्वर कैसे बात कर रहा है, क्यों आप परमेश्वर के साथ उस आनंद में आप अपने आप को देख रहे हो। ये सब चीज़ों को जानना पवित्र आत्मा के साथ बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जड़ें पकड़ेंगी, हो सकता कोई ना जाने, लेकिन आप जान रहे हो कि परमेश्वर मेरे साथ बहुत सारे काम कर रहा है। हालेलुया। और जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओगे, जैसे भी चैलेंजेस हैं, शैतान के कोई भी तरीके हो, आपको उस तीव्रता में पवित्र आत्मा सिखाएगा कि वो आपके साथ कैसा है, वो आपके युद्ध को किस तरीके से लड़ेगा। लेकिन आपको ये भी सिखाएगा कि आपको वचन का ऐलान कैसे करना है। आपको वचन का ऐलान करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि परिस्थितियों में आप दुबक के डर के बैठ जाओ, या आप ऐसे बोलो कि अब परमेश्वर आपकी जो इच्छा है वो ही हो। नहीं, आपको पता है, आपके डिसर्नमेंट्स इतने क्लैरिटी में होंगे, आपको पता पड़ेगा कि ये शैतान का कार्य है, और आप वचन को कोट करने वाले बंदे बन जाओगे। आप ऐलान करोगे, आप परिस्थितियों से बात करोगे, परिस्थितियों से आप निरंतर बात करोगे, और परमेश्वर के बड़े कार्य को आप अपनी जिंदगी में होता हुआ देखोगे। इन्हीं बातों से we are going to end this session. I just want to say कि आप नोएडा में कहीं भी रहते हो, आप इस क्षेत्र में आसपास रहते हो, और आप आकर किसी कलीसिया के भाग नहीं हो, तो हमारा कलीसिया दिए गए डिटेल्स नीचे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।